हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 26 जनवरी 2022। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है। तो अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहले है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने रिलीज किया है इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट बेस गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब ये कौन लॉन्च किए हैं, कौन रिलीज किए हैं? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, जिसमें जम्मू कश्मीर फर्स्ट इंडियन यूटी ये इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप की है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन लॉन्च किया है? अमित शाह जी। और उसमें फर्स्ट कौन आए हैं? जम्मू कश्मीर। ओके, अब बात कर लेते हैं ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ये अमित शाह, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आते हैं। ओके, अगला है गिरिराज सिंह ने रिलीज किया है रिवाइज रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। यानी जो रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान होते हैं, इसका फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंट करने की कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिए हैं। जो रिवाइज किए हैं, उस जो डेटा है उसे रिलीज किए हैं कौन? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2020 की है, इन्होंने एडवांसेस इन डिजिटलाइजेशन लेड टू इंक्रीजिंग साइबर इंसिडेंट, ये आप ध्यान दे सकते हैं इस न्यूज़ को कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक ये जो कौन रिलीज की है, किस फील्ड के लिए है? एडवांसेस इन डिजिटलाइजेशन लेड टू इंक्रीजिंग साइबर इंसिडेंट। जितने भी साइबर इंसिडेंट्स होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये इवेंट को किया गया है। कौन सा इवेंट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक। इसके बैकग्राउंड की बात करें, ये एक्चुअल में जनवरी 17 से लेकर 21 तक ये आयोजित होना था, लेकिन अभी इसका डेट बढ़कर मई महीने में होगा। जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके ये आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसकी एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1971 में और हेडक्वार्टर से कोलोंगे, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और फाउंडर है इसके क्वास सचवेब। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज़ है ब्रूकिंग स्टडी इंडिया इज अमोंग द टॉप 10 ग्लोबल AI एडोप्टर्स। यानी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बात करें तो जो ग्लोबली जो टॉप 10 होते हैं जो इस चीज़ को अडॉप्ट किए हैं, उसमें इंडिया भी एक है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ये ब्रूकिंग स्टडी, ये कौन सी इंस्टीट्यूट है? इनके बारे में बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन DC जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जॉन R एलन। ठीक है, यानी ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट। अब यूनाइटेड स्टेट्स के कौन है प्रेसिडेंट? जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, अगला है, माफ करिएगा, फोलरटन इंडिया एंड 197 कम्युनिकेशन, यानी ये एक पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर टाई अप किया है ताकि प्रोवाइड कर सके लेंडिंग प्रोडक्ट्स। ये जो लेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लोन लेने का जो तरीका होता है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिस हिसाब से हम लोग लोन लेते हैं, यानी बहुत सारे
अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई जैसे कि बाय नाउ पे लेटर, ऐसे जो सर्विसेज है इन सारी चीज़ों के लिए एक कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्रोवाइड करने के लिए कौन दो टाई अप किए हैं, फोलरटन इंडिया और 119 कम्युनिकेशंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, अंडर दिस प्लेटफॉर्म पेटीएम पोस्टपेड बाय नाउ पे लेटर और इनोवेटिव मर्चेंट लोन प्रोडक्ट्स विल बी ऑफर्ड टू कस्टमर ऑन पेटीएम प्लेटफॉर्म। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होगी, जो पेटीएम के प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वो मतलब वहाँ पर होगी। तो अब बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में, होप आप सभी को पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं फोलटन इंडिया के बारे में। तो इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो है शांतनु मित्रा और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1000 करोड़ लोन टू वेस्ट बंगाल, ताकि ये जो सोशल प्रोटेक्शन जो सर्विसेज होती हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो ये अब इसमें तो उतनी और कुछ जानने के लिए है नहीं, बट बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर की बात करें जगदीप धनखड़ जी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द्वारे सरकार, जो कि अभी चल रही है वेस्ट बंगाल में, और जिसका मतलब ये है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ये जो सर्विसेज है जिसको बंगाली में कहते हैं दुआरे सरकार, ये प्रोग्राम कहाँ पर चल रही है, वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। इंडी पैसा इन्होंने पार्टनरशिप किया है हिताची पेमेंट्स के द्वारा, यानी उन दोनों ने मिलकर इंडी पैसा ने पार्टनरशिप किसके साथ किया है, हिताची पेमेंट को, टू डेवलप फिनटेक प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज। ये जो एमएसएमईज होते हैं ना, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन लोगों के लिए एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। किसके द्वारा मिलकर, हिताची पेमेंट और इंडी पैसा, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है इस चीज़ को लेकर। तो बात कर लेते हैं हिताची पेमेंट सर्विसेज के बारे में। ये होली ओन सब्सिडी है हिताची ग्रुप का, यानी हिताची लिमिटेड का, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। और सीईओ और डिजिटल बिजनेस कौन संभालते हैं, अनुज खोसला जी, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रुस्तम ईरानी। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है, फॉर्मर जापान प्रेसिडेंट जो है शिंजो आबे, इनको ऑनर किया गया है विथ नेताजी अवार्ड 2022। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं शिंजो आबे के बारे में। इनको 2021 में पब्लिक अफेयर्स के सेक्टर में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत ज़्यादा इसे ध्यान दे सकते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडियन मूवी जो है, ये जो नामक इंडियन मूवी है कुजान गर्ल, ये जो नामक मूवी है, इनको बेस्ट फिल्म एशियन अवार्ड एट 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे बेस्ट फिल्म को अवार्ड मिला है। इसको कुझंगल, ये नामक मूवी को, ये एक तमिल मूवी है जिसको डायरेक्ट किया गया था PS विनोदराज, ये नामक इंसान के द्वारा। तो ये अवार्ड कहाँ पर मिला है, कौन सी अवार्ड मिली है, 20th जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर बेस्ट फिल्म की जो अवार्ड है वो इनको मिली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो ये जो अभी हो रही है 2022 में, ये 20th एडिशन है जिसमें 225 फिल्म्स जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं फ्रॉम 70 कंट्रीज। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ था, 1992 में। अगला है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अर्मन सार्किसन, इन्होंने रिज़ाइन किया है। तो इसमें उतनी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तो इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आर्मेन के बारे में आ गया, तो जो आर्मेनिया के बारे में आ गया,
तो आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है येरेवान और करेंसी है आर्मेनियन द्राम। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इग्नोर कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है विनोदानंद झा को एज न्यू चेयरमैन ऑफ PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब ये PMLA इसके बारे में क्या है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है जो कि 2002 में आया था, उसके जो एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है उसके अभी जो न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं, विनोदानंद झा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यानी मनी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में। तो अभी उसके जो यूनियन मिनिस्टर है कौन, निर्मला सीतारमण जी। आने वाले फरवरी 1 तारीख को बजट जो है वो भी रिलीज़ किया जाएगा, किनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के जी के द्वारा। ठीक है, CCI इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन बाय GSK CHOL एंड GSK CHUKTL, ये दोनों बाय GSK APL। अब इस जो जितने भी एक्रोनिम्स यहाँ पर है उसके फुल फॉर्म्स के बारे में बात करें, ये जो गैलेक्सो स्मिथ क्लाइने एशिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो है इन्होंने एक्वायर किया गया है किसके द्वारा, गैलेक्सो स्मिथ काइन कंज्यूमर हेल्थ केयर ओवरसीज लिमिटेड और कंज्यूमर हेल्थ केयर UK ट्रेडिंग लिमिटेड, इन दोनों को एक्वायर किया गया है। ठीक है, तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ जान लीजिए। अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। शायद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 में जो हुआ था उसमें इंडिया के जो PV सिंधु हैं और ईशान भटनागर और तोनिशा क्रास्टो, इन्होंने ये टाइटल को जीता है। ठीक है, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, तो ये जो शायद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है ये कहाँ पर हुआ था, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था ये उनके द्वारा, मतलब वहाँ पर हुआ था। अब बात कर लेते हैं ये कौन सी फील्ड के अंडर में आती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आती है। तो इसे इसके जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1934 लंदन में हुआ था। हेडक्वार्टर से कोलालमपुर जो कि मलेशिया में है और यहाँ के प्रेसिडेंट है पॉल इरिक होयर लेरसन ये नामक इंसान। ठीक है, अगला है TN यानी तमिलनाडु के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एपिग्राफिस्ट है नागास्वामी, इनका निधन हो गया है रिसेंटली। ठीक है, इनको फादर ऑफ तमिल आर्कोलॉजी भी कहा जाता है, तो इसीलिए इसके लिए यानी इनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2018 में इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इनको एक अवार्ड दिया गया था, कलाई मामानी अवार्ड, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है इम्पोर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, जनवरी 24 को। ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ताकि एजुकेशन को और बढ़ावे यानी और बढ़ाने के लिए, और जिस हिसाब से एजुकेशन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी और बहुत जितना भी हो सके उतना एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ये डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी हर बार एक थीम होती है, तो इस बार की एक थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इस बार की थीम है। ठीक है, और ये कितनेवें नंबर की इस बार ऑब्जर्व की गई है, ये 4th नंबर की, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी 24 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ये किस लिए कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके
उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही साथ जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसे प्रोवाइड करने के लिए, एक इक्वालिटी लाने के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों में गर्ल्स को थोड़ी महत्व देने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये गर्ल चाइल्ड डे ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगला है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, जनवरी 23 को, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है, इस दिन को पिछले साल से ही यानी 21 से ही हम लोग क्या पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। होप ये वाला न्यूज़ आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि और कुछ नहीं है। तो इसी लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन सभी बच्चों को जो जिनको ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।